हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी छलावे के बारे में सुना है? वो कैसा होता है, किस तरह का होता है, वो क्या होता है, किस तरह का दिखता है? तो मैं आज आपको बताता हूँ कि वो कैसा दिखता है। क्या आपने कभी खुद को शीशे में देखा है? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आपको पता है हम सब खुद को शीशे में बहुत बार देखते हैं। पर क्या आपने ये सोचा है कि कभी कि मैं हूँ, पर जो शीशे में है वो कौन है? तो मैं आपको बताता हूँ, वो जो आपको दिख रहा है वही छलावा है। जी हाँ, छलावा वो होता है जो कहने के लिए तो होता है, परंतु वो वास्तव में वो खुद वो नहीं होता। तो आपका एक क्वेश्चन होगा मुझसे कि फिर वो हमें कैसे दिखेगा, वो हमें कैसे मारेगा, और कैसे जो छलावे होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो वो मैं आपको बताऊंगा इस कहानी में। ये कहानी एक होटल से शुरू होती है। वहाँ पर 4 लड़कियां रहती हैं। वो लड़की अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती हैं, जिनके नाम में सीता, कुमकुम, रौनक, खुशी। वो चारों वीकेंड पर बाहर जाने का प्लान करती हैं। ये लड़कियां सैटरडे की सुबह मॉर्निंग में अपने हॉस्टल से निकलती हैं अपना सामान लेकर। अब इन्होंने कोई जगह डिसाइड नहीं की होती कि कहाँ जाना है, तो ये बोलते हैं कि जो भी होटल मिलेगा वो वहाँ नाइट स्टे करेंगी और सैटरडे नाइट में अपने हॉस्टल में आ जाएंगी। ये चारों सीनियर होते हैं, तो सब लोग इन्हें हॉस्टल में जाने की परमिशन दे देते हैं। तो हॉस्टल वालों ने इन्हें अलाउ कर दिया जाने के लिए। अब ये वहाँ से निकलते हैं। इनको उनके हॉस्टल से 15 किलोमीटर दूर एक होटल मिलता है जो कि जंगलों के पास में था। वो अपना सारा टाइम होटल में स्पेंड करते हैं और संडे की नाइट में रात के 8 बजे अपने हॉस्टल के लिए निकलते हैं। तो वो जाते टाइम रात में रास्ता भूल जाते हैं। वे एक सुनसान रास्ते पर चले जाते हैं। इस समय जो खुशी होती है वो कार चला रही होती है। तो वो सीता से गूगल मैप के लिए बोलती है। सीता अपना फ़ोन निकाल लेती है, तो वो देखती है कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ये सब देखकर वो परेशान हो जाते हैं। अब सभी लड़कियां परेशान हो जाती हैं। वो सब रास्ते को देखती हैं। वहाँ उन्हें एक औरत मिलती है। वो उससे हाईवे का रास्ता पूछती है। वो औरत उन्हें एक जंगल के रास्ते के बारे में बताती है कि वो लोग वहाँ से जल्दी हाईवे पर निकल जाएंगे। वो लड़कियां शॉर्टकट रास्ते पर जाने लगती हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद कुमकुम देखती है कि उसकी मम्मी उसे दिख रही हैं। वो जंगल में और उसे अपनी तरफ बुला रही हैं। वो सबको ये बात बताती है। ये सब सुनकर सब शौक हो जाते हैं। वो लड़कियां बोलती हैं, तू पागल है, यहाँ पर तेरी मम्मी कैसे आई? फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रौनक को उसके नाना जी दिखाई देते हैं। वो सब से यही बात बोलते हैं कि उसके नाना जी जंगल में हैं और उसको बुला रहे हैं। यहाँ पर खुशी और सीता बोलती है कि तुम दोनों पागल हो गई हो, वो यहाँ कैसे आएंगे? अब यहाँ पर सीता की बारी आती है। सीता देखती है कि उसकी छोटी बहन गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। वो खुशी से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है कि खुशी गाड़ी रोक, खुशी गाड़ी रोक। खुशी गाड़ी रोक देती है। खुशी बोलती है कि क्या हुआ? वो बोलती है कि निधि गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। अब यहाँ पर खुशी को गुस्सा आ जाता है कि तुम सब पागल हो गए हो, कहीं भी कुछ नहीं है। अब सीता पीछे देखती है और बोलती है, उसे वहां कुछ नहीं दिखा। अब खुशी बोलती है, कहाँ है वो, दिखा मुझे। खुशी गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करती है और आगे की तरफ चलती है। अब उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। अब यहाँ पर ये तीनों डर जाती हैं और खुशी गुस्से में गाड़ी निकालने लगती है। कुमकुम बोलते हैं,
कुमकुम बोलते हैं, खुशी यहाँ से जल्दी कार निकाल, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। खुशी कार में जल्दी से गियर डाल के वहाँ से निकलती है। अब ये उस रास्ते में 3-4 घंटे लग जाते हैं। इनका 30-45 मिनट का रास्ता 3-4 घंटे में बदल जाता है। ये सब हॉस्टल आ जाते हैं। यहाँ पर ये सब अपने अपने घर कॉल करते हैं पूछने के लिए कि सब ठीक है। खुशी बोलती है, तुम सब को क्या हो गया था? बट ये तीनों उससे सच बोलते हैं कि ये सब हमने खुद देखा था। अब मंडे नाइट में ये सब साथ मिलकर बातें करती हैं। तभी वहाँ उनकी मेड आती है जो कि साफ सफाई करते हैं। वो ये सब अपनी मेड को बोलते हैं। ये सब बातें सुनकर उनकी मेड उनसे बोलते हैं कि ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ सच था। यहाँ पास में जो जंगल है उस जंगल का नाम रामफट जंगल है। मेड उन्हें बताती है कि उस जंगल में पहले करीब 12 साल पहले एक आदमी ने अपनी औरत को धोखे से ले जाकर मार दिया था, क्योंकि उसको लड़कियां हो रही थी और उस आदमी को लड़का चाहिए था, इसलिए उसने उसे मार दिया। अब ये जो औरत छलावा बन गई है, वो औरत छलावा बन गई है और लोगों को परेशान करती है। ये सब जो उनके साथ हुआ था ये सब सच था। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, छलावा वो लोग बनते हैं जिन्हें छल से मार दिया जाता है या धोखे से मार दिया जाता है। जैसे कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को धोखे में जंगल में ले जाकर मार देता है। ये सब लोग जो धोखे या छलावे से मरते हैं वो छलावा बन जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का जाने का टाइम पूरा नहीं हुआ होता, इसलिए वो छलावा बन जाते हैं। तो ये थी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें घोष्टी संजीव को। थैंक यू।